हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज का जो हमारा विषय है वो बुद्धि, इंटेलिजेंस की डिफिनीशन से लेकर इंटेलिजेंस, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक हैं उस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूपी टेट, सी टेट और स्टेट जो टेट होता है उसमें बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि बुद्धि से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बुद्धि की डिफिनीशन की बात करते हैं। तो बुद्धि शब्द जो है इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो बुद्धि शब्द वो हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। बुद्धि का मतलब होता है तर्क अथवा ज्ञान या सोचने की क्षमता। तर्क करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की जो सार्वभौमिक परिभाषा किसने दी थी, तो वेस्लर ने। वेस्लर नामक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बुद्धि की सार्वभौमिक परिभाषा दी थी। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन, अथवा इन्हें गैल्टन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है। तो वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की क्या है? मेथड है। टर्मन के हिसाब से, टर्मन के अनुसार जो बुद्धि की डिफिनीशन है, टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार क्या होते हैं? जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो काल्पनिक होती है, ठीक है। तो टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों को बारे में सोचने की क्या है? योग्यता है। ये एबिलिटी है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्या करने की? थिंक करने की, जो बुद्धि होती है। अल्फ्रेड वीने कहते हैं, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि की परिभाषा में कहा कि जो बुद्धि है वो चार शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में और आलोचना में। तो मैं आशा करता हूँ कि बुद्धि की परिभाषा विभिन्न साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समझ में आ गई होगी कि इन सारे लोगों ने बुद्धि को किस प्रकार से अपने बुद्धि के बारे में किस प्रकार से अपने विचार को रखे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो है कि मेजरमेंट सर्वप्रथम बुद्धि का सर्वप्रथम किसने किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने बताया था कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। पहले अभी बताया आपको, आलोचना, प्रशंसा, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश। आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। प्रशंसा एडमायर करना, ज्ञान नॉलेज, आविष्कार जिसे हम बोलते हैं सर्च करना अथवा डिस्कवर करना, और इंस्ट्रक्शन। इन चारों शब्दों में, इन एक दो तीन चार पांच शब्दों में जो है कि बुद्धि जो है कि निहित होती है। किसके अनुसार? अल्फ्रेड बीने के अनुसार। बुद्धि की परिभाषा कुछ साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं। पहली की जो सीखने की योग्यता जो होती है उसकी क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। सीखने की जो एबिलिटी होती है, लर्न करने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तीसरी परिभाषा है कि समस्या को समाधान करने की योग्यता, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करने, रिसॉल्व करने की, सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसे हम कहते हैं कि यह बुद्धि है। वातावरण से समायोजन की योग्यता, वातावरण अपने एटमॉस्फेयर से एडजस्टमेंट यानी एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसे हम कहते हैं कि बुद्धि है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। कुछ नोट पॉइंट में हम देख लेंगे। मनुष्य के संपूर्ण वजन का 2% भाग जो है कि मस्तिष्क का होता है, और मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है औसतन, जिसे हम 1250 ग्राम कहते हैं। तो जो मनुष्य के संपूर्ण वजन का जो भार होता है, मतलब जो मस्तिष्क का भार होता है, उसके संपूर्ण वजन का कितना परसेंट होता है? 2% होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।
बुद्धि को कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है वंशानुक्रम कारक, दूसरा कारक है वातावरण, और तीसरा कारक है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 3 कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। हम बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला है, सबसे पहले ईस्टर्न ने जो है कि बुद्धि लब्धि जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि की का फार्मूला दिया था ईस्टर्न ने। किसने दिया था? ईस्टर्न ने सबसे पहले। तो उन्होंने कहा था कि जो आईक्यू होता है जिसे हम इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं, तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। मेंटल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज, ये सबसे पहले जो फार्मूला था इसे स्टर्न ने दिया था। और दूसरा फार्मूला उसके बाद स्टर्न के बाद एक साइकोलॉजिस्ट और आए, उन्होंने कहा कि ये इसमें संशोधन किया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में। उन्होंने कहा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 अगर कर देंगे तो ये जो है आईक्यू को फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला दिया था ये टर्मन ने दिया था। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है कि इन दोनों फार्मूलों में क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन सा फार्मूला किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। स्टर्न ने दिया था कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, जबकि टर्मन ने दिया था कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे जो है कि 100। ये हमारा बुद्धि लब्धि निकालने के फार्मूले हैं। बुद्धि के प्रकार की बात करेंगे हम। बुद्धि के प्रकार की बात करेंगे तो जो थार्नडाइक महोदय हैं वो बुद्धि को 3 प्रकार से बांटे हैं। ठीक है, बुद्धि के प्रकार में जो थार्नडाइक महोदय हैं इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। पहला जिसे हम बोलते हैं मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि मशीनों, यंत्रों आदि के अनुकूल करने में सहायता करती है। इस बुद्धि के लोग अच्छे कारीगर बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं, व्यापारी आदि जो बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक कौन कौन है। तो पहले हम बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक देख लेंगे। तो एक कारक सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं वन फैक्टर थियरी। तो एक बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वो 5 शब्दों में आलोचना, प्रशंसा, आविष्कार आदि जो है कि शब्दों में क्या है? निहित है। द्विकारक थियरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। और बुद्धि के त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत और आणविक सिद्धांत और सत्तात्मक परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक है, ये थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक महोदय ने दिया था बहुकारक का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत और सत्तात्मक सिद्धांत और परमाणु। ये जो सिद्धांत आपको लिखे हुए हैं ये एक ही प्रकार के सिद्धांत है, जिनको अलग अलग नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसे बालू का भी सिद्धांत कहा जाता है। बालू का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक। आणविक का सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत थार्नडाइक और परमाणुवादी सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और बुद्धि का त्रिविमीय संरचना सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। तो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और तरल, ठोस अथवा मोजे का सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी कैटल ने जो है कि तरल, ठोस अथवा मोजे का सिद्धांत दिया। पदानुक्रमक जिसे हम बोलते हैं हायरार्किकल, तो हायरार्किकल का सिद्धांत किसने दिया है? तो फिलिप बर्नर ने जो है कि हायरार्किकल का सिद्धांत दिया है। वही एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने। अभी आपको बताया एक कारक का सिद्धांत और एक तत्व का सिद्धांत जिसके नाम से जानते हैं, तो अल्फ्रेड बिने ने ही दिया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग बुद्धि एक अखंड अथवा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित होती है। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो अखंड, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य, अर्थात एक ही तत्व से मिलकर क्या होती है? बनी होती है बुद्धि। अल्फ्रेड बिने कहते हैं।
ठीक है। वहीं निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया था? निरंकुशवादी सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने, इन्होंने निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि एक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि हो सकती है। इनके इस थ्योरी की आलोचना की गई, इनके इस सिद्धांत अथवा थ्योरी की। तो आलोचना किसने किया था? टर्मन ने, स्टर्न ने और टर्मन, स्टर्न और साइमन जो है वो एक कारक तत्व के सिद्धांत, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक तत्व का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का इन लोगों ने समर्थन किया था। किसने? टर्मन ने, स्टर्न ने और साइमन ने के सिद्धांत का क्या किया? समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। तो निरंकुशवादी सिद्धांत जो अल्फ्रेड बीने थे, उनके सिद्धांत, एक तत्व के सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो एक ही तत्व से मिलकर बनी होती है, जबकि अन्य जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इनका जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि अल्फ्रेड बीने का एक तत्व का सिद्धांत क्या है और इनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत किस लिए कहा गया, और इनके एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे? तो टर्मन थे, स्टर्न थे, साइमन थे। इन्होंने जो है कि अल्फ्रेड बीने के एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन किया था। वही हम द्वितत्व के सिद्धांत का बताएं तो द्वितत्व का सिद्धांत, जिसे हम द्विकारक का सिद्धांत बोलते हैं, तो इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है उसके सामान्य दो तत्व होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, जिसे हम जी फैक्टर बोलते हैं और दूसरे को एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम सामान्य कारक अथवा विशिष्ट कारक के नाम से जानते हैं। तो स्पीयरमैन ने दो सामान्य तत्व बताए थे। वहीं सामान्य कारक क्या होता है और विशिष्ट कारक क्या होता है, जिसे जनरल एबिलिटी अथवा फैक्टर बोलते हैं। तो पहला सामान्य कारक है, यह कारक जन्मजात होता है। जो जनरल फैक्टर होता है, एबिलिटी होती है, जनरल जो योग्यता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है वो तो जन्म के साथ ही लेके आता है। ठीक है। माँ के गर्भ से, जैसे वंशानुक्रम होता है, माँ के गर्भ से ही क्या होता है, वो बुद्धि आती है, जो सामान्य कारक है। वही हम विशिष्ट कारक की बात करें, द्वितत्व का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो सामान्य तत्व बताए थे, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जिसे हम जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो सामान्य कारक और विशिष्ट फैक्टर देख लेते हैं। तो सामान्य कारक का मतलब होता है यह जन्मजात होता है, यानी कि यह इनेट होता है, जन्म गर्भ से लेकर कोई बच्चा जो है कि लेकर आता है सामान्य कारक को, यह वंशानुक्रम होता है, माँ के गर्भ से ही होता है। विशिष्ट कारक की बात करें, जिसे हम स्पेसिफिक एबिलिटी अथवा स्पेसिफिक फैक्टर बोलेंगे, यह वंशानुक्रम नहीं होता है, यह वातावरण से अर्जित किया जाता है। जो स्पेसिफिक अथवा विशिष्ट जो फैक्टर होता है, ये वातावरण से क्या करते हैं, गेन करते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर से एक्वायर करते हैं विशिष्ट कारक को। तो मैं आशा करता हूँ कि स्पीयरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितत्व का सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो सामान्य कारक बताए थे, जिसमें सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक यह जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक जो है कि वातावरण से अर्जित किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थ्री तत्व का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं थ्री एलिमेंट्स थियरी या थ्री फैक्टर थियरी। इस सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसका प्रतिपादन भी किसने किया है? स्पीयरमैन ने ही किया है। उन्होंने द्वितत्व के सिद्धांत को संशोधित किया, जो उन्होंने टू फैक्टर थियरी दिया था, उन्होंने उसको करेक्शन किया और कहा कि जो बुद्धि होती है उसके तीन सामान्य कारक होते हैं, सामूहिक कारक जिसे उन्होंने नाम दिया, कलेक्टिव फैक्टर जोड़ा। इसके अनुसार उन्होंने कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों, मतलब सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों जो है कि साथ पाए जाते हैं। तो तीसरा जो है कि कारक पड़ गया, जिसे हम समूह कारक के नाम से जानेंगे या तीसरा कारक बोलेंगे। ठीक है। तो उन्होंने जो प्रतिपादक थे इसके त्रितत्व के सिद्धांत के, स्पीयरमैन, उन्होंने जो त्रितत्व के सिद्धांत में पहला कारक क्या दिया? सामान्य कारक का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट कारक का सिद्धांत और तीसरा दिया था सामूहिक कारक का सिद्धांत, जिसे हम कलेक्टिव फैक्टर बोलते हैं। उन्होंने अपने द्वितत्व के सिद्धांत में करेक्शन किया और कहा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर दोनों जो है कि साथ पाए जाते हैं।
अब हम देख लेते हैं चौथा, बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि त्रितत्व से न मिल करके सम कारकों से मिलकर बनी होती है। ये थांडाइक महोदय कहते हैं। उन्होंने स्पीयरमैन का जो त्रितत्व का सिद्धांत था उसका विरोध किया, उसका खंडन किया और कहा कि नहीं, बुद्धि त्रितत्व से मिलकर नहीं बनी होती है बल्कि समूह कारकों से मिलकर बनी होती है। तो यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया है थांडाइक महोदय ने। वही समूह कारक का सिद्धांत क्या है? तो समूह कारक का सिद्धांत ये थ्योरी थर्स्टन ने दिया। तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। उन्होंने कहा कि बुद्धि बहुत तत्व से मिलकर नहीं बनी होती है बल्कि समूह तत्वों से मिलकर बनी होती है। देखिए, त्रितत्व के सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था उसका खंडन करते हुए थांडाइक ने कहा कि बुद्धि त्रितत्व से मिलकर नहीं बनी होती बल्कि बहुत से कारकों से मिलकर बनी होती है। वहीं समूह कारक का सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। उन्होंने कहा कि नहीं, जो बुद्धि होती है वह बहुत सारे तत्वों से मिलकर नहीं बनी होती है, वह समूह कारकों से मिलकर बनी होती है। तो यह बात ध्यान में रखना आपको कि कौन सा सिद्धांत किस प्रकार है और किस सिद्धांत को किस जो कि साइकोलॉजिस्ट ने खंडन करते हुए दिया है। ठीक है, तो थर्स्टन ने इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसको 7 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इन्होंने, थर्स्टन ने। तो पहला भाग उन्होंने क्या दिया? आंकिक क्षमता। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसके जो समूह कारक का सिद्धांत है उसमें जो है कि बुद्धि को 7 भागों में बांटा गया। पहला आंकिक क्षमता जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल कैपेसिटी, दूसरा स्मृति लीडरेटरी क्षमता, तार्किक क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता और स्थानिक क्षमता। छठवां उन्होंने दिया शाब्दिक योग्यता और प्रत्यात्मक जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पीएमएटी, पीमेट जिसे जानते हैं। थर्स्टन की पुस्तक का नाम है पीमेट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस प्रकार से उन्होंने जो है कि समूह कारक सिद्धांत में 7 बुद्धि को 7 भागों में क्या किया? बांटा। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत और बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत दोनों में डिफरेंस है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है जबकि बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत को गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और त्रिकारक का मतलब होता है 3 फैक्टर। तो 3 फैक्टर स्पीयरमैन और त्रिविमीय किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, तो त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने थ्योरी दिया है और उनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो 3 फैक्टर इंटेलिजेंस कहलाती है, को मेजर करती है। 3 फैक्टर इंटेलिजेंस को क्या करती है? मेजर करती है। पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया जिसे हम ऑपरेशन बोलते हैं और तीसरा उत्पाद। ठीक है, तो बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में गिलफोर्ड ने कहा कि जो 3 फैक्टर इंटेलिजेंस को क्या करता है? यह मेजर करता है। पहला विषय वस्तु जिसे कंटेंट बोलते हैं, दूसरा संक्रिया जिसे ऑपरेशन बोलते हैं और उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि का जो कि प्रथम कारक का सिद्धांत था वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था और बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत या तृतीय कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था।